हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के इस नए नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर को कैंसिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एमपीपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। जैसे बोला है, विज्ञापन क्रमांक 3/2022 दिनांक 27/20/2022 को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बहुत सारे सूची पत्र जारी किए गए। उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस तो नहीं है। वैकेंसी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनाकोलॉजिस्ट के लिए। इसमें 153 वैकेंसी आई थी। इसमें हर एक कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज का डिवीजन दिया हुआ है। नाउ इसमें कुछ कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है और हालांकि जो वजहें हैं उसमें बताई गई हैं कि टाइम से फॉर्म नहीं आया एंड देयर आर सेवरल रीजंस। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको डिस्कस करने के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और बहुत सारे कैंडिडेट्स की मुझे प्रॉपर फोन कॉल्स आई हैं, दे सेड अबाउट द कंसर्न। इस कंसर्न को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या थी। ऐसे बोला गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा, मेडिकल काउंसिल के द्वारा, आपके पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो या सीपीएस डिप्लोमा हो या समतुल्य अर्हता है, यदि आपके पास पीजी है प्रॉपर तरीके से, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो तो उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे विदेशी उपाधिकारी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वांछनीय अर्हता की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है जिस कंसर्न को डिस्कस करने के लिए मैंने प्रॉपर इस वीडियो को बनाया है। लिखा है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना जरूरी है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर ये पूछा जाता है कि आपके पास स्थायी पंजीयन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का है या नहीं है। तो इस कंसर्न को बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जितने अभी स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, जिसमें डेंटल स्पेशलिस्ट हैं जो एमडीएस वाले हैं, तो ये सभी अप्लाई कर सकते थे। तो वहाँ पर बेसिकली हर जगह यहाँ पर मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक कंसर्न क्या आता है, जैसे कोई मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बिकॉज दे हैव द मध्य प्रदेश काउंसिल रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश का जो मेडिकल काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन उसके पास में है। लेकिन सपोज करिए कोई मध्य प्रदेश का ही है लेकिन उसको जॉब उत्तर प्रदेश से मिल गई, बिहार में मिल गई, या उसको राजस्थान में जॉब मिल गई, कर्नाटक में मिल गई, छत्तीसगढ़ में मिल गई, तो फिर उन्हें उस राज्य का जो मेडिकल काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। तो वहां पे जॉब करने वाला इंसान यदि चाहे कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली है, वो मध्य प्रदेश का है, तो यहाँ के अप्लाई कर दे, तो उसके लिए बड़ा कंसर्न है कि वहां की काउंसिल का पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए, एनओसी ले, उसके बाद में यहाँ के काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करे। यहाँ का जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा देन आफ्टर दे कैन अप्लाई फॉर इट। अब इस कंसर्न इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे ही आपको वहां पे जॉब जो मिली हुई है, तो बेसिकली जैसे ही आप वहां का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे, इसका मतलब ये कि वहां की जॉब आपको इमीडिएटली छोड़नी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश पीएससी की जॉब है उसका तो आपको पता है कि कब तक जॉब मिलेगी, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब ऐसा नहीं होता वैकेंसी आई है और आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। इस लॉन्ग प्रोसेस, इसमें लंबा टाइम लगता है। वैकेंसीज आने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलते मिलते रिजल्ट आने के बाद अपॉइंटमेंट मिलते मिलते टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि वो कैंडिडेट जो कि बाहर मध्य प्रदेश के बाहर यदि प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर उसको फिर यहाँ पर अप्लाई करने में बहुत दिक्कत जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव द मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन। उनके पास मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ये एक बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर एमपीपीएससी ऐसे प्रोविजन ला सकती थी कि ऐसा करते हैं कि आप अपना प्रॉपर एग्जाम दें, इंटरव्यूज दें प्रॉपर तरीके से। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाए कि हाँ इतने दिन के भीतर यदि आपने मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो यदि इस तरह कोई प्रोविजन लाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज अभी हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज आई है मध्य प्रदेश में, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर की यदि हम बात करें, जिसमें आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी, डेंटल सर्जन की वैकेंसी आई हुई थी, है ना। देयर हैड बीन सो मेनी वैकेंसीज। तो हर किसी कंसर्न नहीं था कि मध्य प्रदेश की जो काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी किया हुआ था, और कंपल्सरी करने के चलते बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग इन सम अदर स्टेट्स। कुछ अदर स्टेट में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां के डेंटल काउंसिल का यदि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हो तो कैंसिल कराते ही इमीडिएटली आपको वहां की जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप वहां प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर आपको तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए तो अलाउ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये है कि जब आपको नौकरी मिलेगी तब जाके आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रोविजन डालना चाहिए था कि चलो ठीक है, आपको जब जॉब मिल जाएगी, आपका फाइनलाइजेशन जब हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने के भीतर आपको यहाँ की मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप सबमिट नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में फिर आप
जॉब नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा कोई प्रोविजन डाला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, हमें ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलते। अब यहाँ पर ये समस्याएं आई हैं। मैंने देखा है अभी डेंटल सर्जन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर SC और ST की जो वैकेंसीज हैं खाली रह जाएंगी, बिकॉज वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पाए, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। इसके अलावा बाकी जो है उसमें भी वही दिक्कतें आने वाली है। अभी गायनेकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी आएगी यहाँ पर भी समस्याएं जरूर आएंगी कि यहाँ पर जितने गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी शायद उतने गायनेकोलॉजिस्ट मिल ही ना पाए, है ना। देयर हैड बीन सो मेनी कंसर्न, जितने कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना MPPSC के लिए बेहतर होता, उन्हें बेहतर कैंडिडेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोविजन डाला हुआ है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना जरूरी है। हालांकि ऐसा इशू यदि हाई कोर्ट में ले जाया जाए तो डेफिनेटली इसका रेजोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज पहले इन्होंने एक और प्रोविजन लाया था, आपको याद होगा, रोजगार पंजीयन, मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन का जीवित पंजीयन होना जरूरी है, ऐसा प्रोविजन लाया गया था। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर का है वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाहर का जो है उसके पास रेजिडेंस यहाँ का है नहीं। जब है नहीं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकता है, रोजगार पंजीयन उसे कैसे मिलेगा। तो ऐसे जो हिडन फॉर्म में जो ये प्रोविजंस लाए जाते हैं ये काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं। हालांकि इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता है, लेकिन सिंस आई हैड बीन टीचिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, काफी दिनों से हम इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, तो वी हैव बीन गेटिंग सो मेनी कॉल्स। और ये जो रोजगार पंजीयन, जो अपना चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन है, ये प्रोविजन वाकई यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है। इसको MPPSC को थोड़ी चेंज करने की आवश्यकता है। आने वाले कल में जो वैकेंसीज हैं उसमें थोड़ी रिलैक्स करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर रोजगार पंजीयन पहले से, यहाँ पर जो स्थायी पंजीयन आप चिकित्सा परिषद का मांग रहे हो इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो। आप ये बोल सकते हो कि चलो ठीक है, आप एग्जाम दो, एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में 1 महीने के भीतर आपको सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप नहीं सबमिट कर पाते तो उस कंडीशन में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ प्रोविजन डाला जाए तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी दी भी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये काफी अनफॉर्चुनेट है। एनीवे ये चीजें रही इसके बारे में। हालांकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल करने की बात की गई है, जिसमें यहाँ पर 34 कैंडिडेट्स का इसलिए कैंसिल किया गया है बिकॉज बोला गया कि यहाँ पर अभिलेख आयोग कार्यालय में टाइम से नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर एक ये समस्या आई है जिसमें दिखाया गया है, जिसमें सभी के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं 34 कैंडिडेट्स का। इसके अलावा यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका उसके बाद में 19/9/2022 तक सबमिट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया है, तो इसलिए इन कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर इसलिए किया गया है बिकॉज इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं किए। दैट्स वन ऑफ द रीजन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन के चलते यहाँ पर ये कैंसिल किया गया है, दैट्स फाइन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन यस मेरा ये कंसर्न जरूर था कि यहाँ पर जो मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपने मांगा था, ये थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि यदि कोई दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर वहां से यदि आप NOC लेते हो तो वहां पे स्टेट की जॉब तो तुरंत आपको छोड़नी पड़ेगी। तो उस टाइम पीरियड के लिए तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, मतलब अप्लाई करते, यहाँ की जॉब अप्लाई करते ही आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो इस कंडीशन में काफी कंट्रोवर्शियल था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कंसर्न लेना चाहिए था। एनीवे ये रहा डिस्कशन कहीं वाइंड अप करते हैं। लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स MPPSC की प्रिपरेशन के लिए इच्छुक हैं वो हमारा रामसोरी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स हैं हम रामसोरी MPPSC टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा यदि आप खुद भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं तो आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, उस ग्रुप की लिंक मैं नीचे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उसके माध्यम से हमारा जो स्पेशलिस्ट का जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आई एम श्योर दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये रहा डिस्कशन। ग्रुप का नाम है लर्न सर्विसेज मेडिकल स्पेशलिस्ट, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।